दोस्तों, रोज़ की तरह नेशनल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, जब भगवान राम राजा दशरथ के द्वारा संकल्पित वरदानों के परिणाम स्वरूप कैकेयी की वचनबद्धता को साकार रूप में अपने संकल्पित जीवन की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप कैकेयी ने जो वरदान रानी कैकेयी ने जो वरदान मांगे, एक से राम को 14 साल का वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी। तो भौतिक आवश्यकताओं की जब पूर्ति मानव चेतना में जागृत हो जाती है और मानव जब अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ भावों से प्रेरित होकर के चेतनाओं में अनेक प्रकार के विचारों का मंथन करने लग जाता है, तो जब अज्ञान रूपी अंधकार पूरे ज्ञान रूपी प्रकाश को धूमिल करने के लिए उसकी परत जमने लगती है, अज्ञान रूपी अंधकार की, तो मानव जीवन दोस्तों बड़ा ही भ्रमित हो जाता है, शंकावान हो जाता है और संशयों में चला जाता है और अपने भौतिक सुखों की आसक्ति के लिए उसका हृदय परिवर्तन कुछ लोगों का स्वतः हो जाता है। कुछ लोग मंदबुद्धि और कुबुद्धि या गलत परिवेश में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के कुचक्र में फंसने के कारण यही भाव माता कैकेयी के अंतःकरण में जो यानी मंथरा थी, भगवान राम के प्रति किस प्रकार के दुराभावों का बीज बोया, उन्हीं बीजों के परिणाम स्वरूप कैकेयी माता कैकेयी को बाद में कितना पश्चाताप और अफसोस होता है। तो भगवान की गति विधि की रचना को जानना, बड़ा सृष्टि की रचना के अनुसार भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। रामचरितमानस को प्रासंगिक बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार का ज्ञान चक्षुओं को खोलने और मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है, वह वास्तव में आज के परिवेश के लिए बड़ा ही मंगलकारी है। तो भगवान राम जब अपनी माता कौशल्या जी से मिलते हैं, तो माता कैकेयी कौशल्या जी के अंतःकरण में राम को वनवास होने के परिणाम स्वरूप एक तरफ से दुख होता है, दूसरी तरफ से वह लोक कल्याणकारी कार्य उनके द्वारा करने के भावों से अपने अंतःकरण को जगाने का प्रयास करती हैं और उनके सद्गुणों के और भरत और राम के प्रति जो कुचाल जो मंथरा ने अनेक प्रकार के कुचालों की रचना की है, भरत के
भ्रातृत्व प्रेम में जिस प्रकार का धब्बा लगाने का प्रयास किया है वह रामचरितमानस में साक्षात दिखता है। तो तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में, यानी सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आया, तो त्रेता में लिखी हुई बातों को, त्रेता के जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो रामचरितमानस में अयोध्याकांड में भगवान राम ने स्वयंवर के पश्चात यानी सीता जी से वर्ण करके ऋषि विश्वामित्र के साथ जब वह स्वयंवर में जाते हैं, विवाह की रचना होती है, दशरथ जी को बुलाया जाता है, प्रजा सहित दशरथ, राजा दशरथ विराजमान होते हैं और अद्भुत विवाह का वातावरण परिवेश देख करके जनक और दशरथ जी के बीच का जो संवाद है वो अद्भुत है, अलौकिक है। मान मर्यादा दो राजाओं के बीच की जो पृष्ठभूमि है उसका तुलसीदास ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। और उसके बाद भगवान राम अयोध्या में आते हैं पूरी प्रजा सहित। पूरा अयोध्या का वातावरण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, आच्छादित होता है, शोभायमान होता है और वहाँ की प्रजा में कितना सुख का सृजन होता है। तो राजा दशरथ के द्वारा भगवान राम जब विवाह हो गया था और दशरथ राजा चौथे अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, तब उन्होंने अपने शरीर को देख करके चिंतन किया, मनन किया और वशिष्ठ और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुला करके अनेक मंत्रणा की और उसी मंत्रणा के परिणाम से उन्हें भगवान राम को राज सिंहासन यानी राज्याभिषेक करने का मन बनाया। अयोध्या में पूरा वातावरण राज्याभिषेक की तैयारी में लग गया। अनेक मंत्री और जो अयोध्यावासी थे मनसा वाचा कर्मणा से भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। जब संपूर्ण तैयारियां पूर्ण रूप से विधिवत चल रही थी तो ऐसा सुंदर सुयश वर्णन देख करके मंत्रा भगवानों को, जो देवलोक में भगवान थे, अनेकों प्रकार के देवता थे, 33 करोड़ देवताओं का, तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी। चारों तरफ जो भगवान यानी यज्ञ है और पूजा है, पाठ है, भगवान का स्मरण है, यानी आध्यात्मिकता में गिरावट आ रही थी। इसी के परिणामस्वरूप सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि माँ सरस्वती ही किसी के अंतःकरण में विराजमान होकर हृदय परिवर्तन कर सकती हैं। ऐसे समय में भगवान राम अगर राज्याभिषेक की प्राप्ति कर लेंगे तो वन में विचरते हुए जो अनेकों राक्षसों का आतंक फैला हुआ है, रावण जैसे अत्याचारी और अनेकों स्वभाव है और नल है या अनेक प्रकार के ताड़िका है और मेघनाद है, कुंभकर्ण हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के राक्षसों का उदय हो रहा था और उनकी उन्नति हो रही थी, जिसके लिए भगवान राम को मानव रूप में अवतीत होकर के उनका संहार करना अनिवार्य हो गया था। तब देवताओं ने सरस्वती के माध्यम से मंत्रा के मंत्रा को निशाना बना करके उसे अपयश का भागी बनाया
और केकई के हृदय परिवर्तन मंत्रा के द्वारा करवा करके भगवान राम को वन दिलाने का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप केकई यद्यपि माता केकई अपयश की भागी बनी, क्योंकि वह संकल्पित थी, उनको को भवन में जाना पड़ा। वैसे राजा राम को कभी भी वन जाने के लिए विवश नहीं करते, लेकिन राजा के वरदानों रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। तो राजा दशरथ के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होगी, वह विवश हो गए और रानी के द्वारा मांगे हुए वरदानों के लिए उन्हें कहा तुम 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, और तुम अपना जो को भवन में बैठी हो तुमने अपने वस्त्र उतार दिए, अपना रूप बदल दिया है, अपना आभूषण समाप्त कर दिया, तुम जैसे पूर्व में अपना जीवन सुसज्जित होकर के रहती थी उसी प्रकार का जीवन बनाओ, मैं तुम्हें वरदान के लिए तत्पर हूँ। तब केकई ने इतने कठोर वरदान मांगे। एक वरदान तो सबको सम्मत था कि भरत को राज सिंहासन, भगवान राम त्याग के अनुयायी थे, त्याग और पुरुषों में उत्तम थे, उन्होंने भरत को राज सिंहासन। तो तभी सभी प्रजाओं यानी अवध के प्रजाजनों ने कहा कि भरत का, और राजा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भरत का जो राज सिंहासन है वह मुझे स्वीकार है, लेकिन जो राम को तुमने वन जाने का 14 वर्ष का वनवास दिया वह नीति संगत नहीं लग रहा है, उसमें परिवर्तन करो। अनेकों सखियों ने, ज्ञानी मुनियों ने, ज्ञानियों ने केकई को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस-मस नहीं, क्योंकि प्रभु की लीला थी। भगवान सरस्वती के द्वारा हृदय परिवर्तन करने के पश्चात तो तब भगवान राम ने माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुने। कौशल्या ने उनको समझाया बुझाया और माना कि स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल के समान उनके वाणी थी, जो मुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे हुए थे, और राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र का मन रूपी जो भौरा था उन पर नहीं भूला। तो धर्म के धूरी भगवान रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, अपनी माता से उन्होंने कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जो मेरे लिए सब प्रकार से मेरा बड़ा ही लाभ करने वाला है, क्योंकि जहाँ सब भांति मोर बड़ कार्य, वहाँ मेरे अनेक प्रकार के कार्य हैं, क्योंकि देवताओं ने अनुग्रह किया था सरस्वती से। तो तब वह कहते हैं कि हे माता, कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार का तुलसीदास ने वर्णन किया था कि तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे। अपनी माता कौशल्या से कहा, इसमें मेरी वन यात्रा, जब मैं वन जाऊंगा, आनंद मंगल हो, किसी प्रकार का मुझे कोई परेशानी, अगर माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा तो मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी, और मेरे स्नेहवश भूलवश डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से मेरा आनंद ही आनंद होगा, मुझे वन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अंतर्यामी थे भगवान, 3 लोक और 4 भवनों की मर्यादा को जानते थे। तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि तुम प्रसन्न मन से आज्ञा दो, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य में करूँगा, फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूँगा। तू मन को किसी प्रकार से दुखी मत करना। रघुकुल के भगवान रामचंद्र के इस प्रकार के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान यद्यपि लगे, लेकिन शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जी सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी
पढ़ने से जवासा सूख जाता है। तो हृदय का विषाद जो दुख था उसका वर्णन तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि मान लो शिव की गर्जना सुनकर हृदय विकल हो गए। नेत्रों में माँ का जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी। मानो जिस प्रकार मछली जो है प्रथम बरसात के पानी में जब मांझा डाला जाता है तो उसमें तो उसको खा करके मछली जो है बदहवास हो जाती है, यानी तड़प जाती है। तो धीरज धरकर पुत्र का सुख देखकर माता गदगद वचनों से कहने लगी कि हे ता, तुम तो पिताजी के प्राणों के समान प्रिय हो, तो तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य इतना सुख रहते थे, इतना प्रसन्न रहते थे कि राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन तय किया था, सोच रखा था, निश्चय किया था। फिर अब किस अपराध से तुमको बंद दिया, 14 साल का बंद दिया हिदायत। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसमें कोई न कोई सूर्य कुल रूपी जो वंश है, कोई न कोई इस प्रकार का रूप पैदा हो गया जो सूर्य कुल के रहस्य को जलाने का प्रयास कराया या अग्नि का बन चुका है। तो श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के जो पुत्र थे उन्होंने कारण समझाकर संपूर्ण वृतांत बताया, और तब माता कौशल्या स्तब्ध रह गई। किसी प्रकार की वाणी उनके अंतःकरण से अन्य स्तब्ध रह गई। तो तब वह कहती है, न रख ही सकती हूँ, न यह कह सकती हूँ कि तुम बन मत जाओ। और दोनों ही प्रकार से मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है, संताप है। और मन में सोचती हूँ कि देखा विधाता की गति कितनी न्यारी है, अनोखी है, अद्भुत है, टेढ़ी है। और लिखने के बजाय उन्होंने चंद्रमा लिखने बजाय तुम्हारे भाग्य में यानी समय की बेला में राहु लिख दिया। तो धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। एक तरफ धर्म की पराकाष्ठा थी, दूसरी तरफ स्नेह था, भगवान राम जी के जो प्रेम स्नेह था। धर्म रघुकुल की रीति और नीति, रघुकुल की मर्यादा थी। तो उनको दशा इस प्रकार से होगी जैसे सांप और छछूंदर की होती है। सोचने लगी कि मैं यदि अनुरोध दृढ़ करके पुत्र को रख भी लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों के एक प्रकार का विरोध हो जाएगा। तो और यदि मन बन जाने को भगवान रामचंद्र से कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। दशरथ जी का संकल्प पूरा नहीं होगा, जो वरदान उन्होंने दिया उन वरदानों की पूर्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में पड़ गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर वो कहने लगी। तो तब कहने लगी कि सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोलती है कि हितात, मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिताजी को आज्ञा का पालन करना सहर्ष स्वीकार किया। यह सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है, उच्च धर्म है। तो राज्य देने के बजाय वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को कैसे प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। भरत भी दुखी होंगे। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा होती तो माता को और पिता दोनों की आज्ञा अगर है
तो यदि माता पिता दोनों ने वन जाने के लिए कह दिया है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अवधि के समान होगा। तो वन देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन में जो देवियाँ होंगी वह तुम्हारी माताओं का काम करेंगी, माताओं के शान प्यार स्नेह देंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की के सेवक होंगे। और राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। तो हे रघुवंश के तिलक, वन बड़े भाग्यशाली, वन में रहने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। और यह अवध एकदम अभागा हो गया है, क्योंकि जिसे तुमने त्याग दिया है। भगवान राम के बिना अवध की क्या दशा होगी। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ में लिख लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। लेकिन हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो। केवल एक मात्र पितृ धर्म के लिए तुम इस संसार में अवतीत नहीं हो। जन कल्याण, लोक कल्याण और सबके परम प्रिय हो, प्राणों के समान हृदयों के प्यारे हो। और यही तुम कहते हो कि माता मैं बन जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। तो यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं किसी प्रकार का हट नहीं करती हूँ, क्योंकि विधाता ने जो रचा होगा होना वही है। मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। और माता का मन जानकर भगवान राम के अंतःकरण में अपार भाव की क्षमता जगी। तो ऐसा कहकर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो और मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों का, परिवार वालों का और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। तो माता की सहमति हुई। तो आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, क्योंकि कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। और बहुत प्रकार से विलाप करके और अपने को परम अभागिन समझकर रामचंद्र जी के से माता कौशल्या लिपटती है। हृदय में भयानक दुसह संताप छा जाता है। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ा ही अद्भुत ढंग से किया है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगाया। प्यार यानी मातृत्व प्रेम प्यार की पराकाष्ठा का परिमार्जन किया और मानव चेतना को कैसे जगाया। फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाया बुझाया। उसी समय वहाँ समाचार सुनकर सीता जी का प्रवेश होता है। तो सीता जी का अवसर जानकर जब उनके कानों में ये बात आती है तो और चरण कमलों की वंदना करती है। और दीन आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमार देखे कुलानी। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप रास कति प्रेम पुनीता। यानी सास के कोमल वाणी के आशीर्वाद प्राप्त कर सीता को अत्यंत ही सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। और उनकी राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता बिना सुख किए बैठी सोच रही है। अनेक अपना मुंह नीचा करके अनेकों बातों को सोच रही है, विचार रही है कि जीवन का यही रहस्य है, मानव जीवन का यही रहस्य है कि चलत चलत बन जीवन नाथ की सुकृति बन होय साधु की तनु आन की केवल प्राणा विधि कर्तव्य कसु चाय न जाने। यानी जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उसका साथ होगा।
तो शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे। जहाँ शरीर होगा वहीं प्राण भी होंगे। केवल प्राणों से इनका साथ होगा। विधाता विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। सीता जी की अपने सुंदर चरणों के नखों को धरती को फुड़ती है। ऐसा करते समय नूपुर की मधुर शब्द करते हैं और कभी उसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर जो है यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न। तो सीता जी की सुंदर नेत्रों को परख कर देख कर वह अपने नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी इस दशा को देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या बोलती है कि हितात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है। सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। इनके पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रविकुल कैरव विपिनव, बिनु विधु गुण रूप निधान। यानी सीता के गुण रूप शील स्वभाव का वर्णन करते हैं। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं। पति सूर्यकुल रूपी यानी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार। तो फिर मैंने रूप राशि सुंदर गुण और शीतल वाणी वाली पुत्र वधू पाई है। तो मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इसे प्रेम से रखा है और अपने प्राणों के समान इसको लगा रखा है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को कहती हैं। तो इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने से चिपटा, यानी अपने हृदय से लिपटा करके अब इस लता के फलने फूलने का समय आया तो भगवान राम को वनवास हो गया। तो सीता जी के पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर जो गोद और हिडोले छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान, संजीवनी जड़ी जो है जिस प्रकार जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे, सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ, इतना दुलार करती हूँ और कभी दीपक की बत्ती हटाने पर भी नहीं करती। सोई सिय चरत सहज बलसाया, वही सीता जो इतने गुणों से व्याप्त है, जिसके गुण रूप रंग गुणशील कोमल वाणी कोमल शरीर। और तो इस प्रकार के जीवन में वह वन में किस प्रकार से चलेगी। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। और हाथी, सिंह, राक्षस और अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। अनेक प्रकार के कष्टकारी जीवन हैं। चरई दुष्ट जंतु वन भूरी, कर के हर निशिचर, सुत सुभग संजीवनी भूर, मोरी विष वाटिका की सुख। तो वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय मुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों का के लिए रचा है। और इनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है और उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस्ती कानन जोगू, जिन तप ही तो तदा संभोगू, सिय बन बसी तात की भांति, चित्र लिखत कभी देख लिया। यानी सीता का स्वभाव इस प्रकार का है कि तपस्विनी की स्त्रियां वन में रहने योगी होती है। वो अपने को उसी प्रकार से बना लेती है। लेकिन जिन्होंने जिन तप हेतु तदा सब भोगू, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग को तज दिया है, समाप्त कर दिया है, सिय बन बसी ताज के। तो हे पुत्र, ये मुझे बताओ। माता कौशल्या रामचंद्र से कहती है कि इस जो तस्वीर के यानी बंदर के तस्वीर को चित्र को देख करके ही डर जाती है, तो वह सीता वन में किस तरह से रहेगी। ये बड़ा
अद्भुत प्रश्न हमारे अंतःकरण में। तो तुलसीदास ने कहा कि जो केवल चित्र में देखे हुए बंदर को देख के ही डर जाती है, तो वह वन में अनेक प्रकार के साक्षात पशु पक्षियों, हाथी, अनेक प्रकार के इस प्रकार के शेर है, अनेक प्रकार के सुर असुर सबको देखेंगी। सूर स्वर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की भंस कुमारी, अस विचार आय सो होई, मैं सिख देव जानकी सो। तो जानकी जी को मैं जी कहती हैं कि देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली, जो हंसनी क्या यानी तलैयों में रहने के योगी है, क्या वह ऐसे रह पाएंगी? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी शिक्षा दूंगी, उस प्रकार की सीख दूंगी। जो सिय भवन रहे कह अम्बा। तब माता कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा, मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा। अगर मैं कभी परेशान होंगी, दुखी होंगी, तुम्हारी याद सताएगी, तो मैं सीता का सहारा ले लूँगी। और सुनि रघुवीर मात प्रियवाणी, भगवान राम ने जब माता की इस प्रकार से मधुर वाणी को सुना, प्रिय वाणी को सुनकर शील स्नेह सुधाजन स्वानी, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई वाणी थी, कई प्रिय वचन विवेकमय कीन मात परितोष। कई प्रिय वचन विवेकमय, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। कीन मात परितोष, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके हुए जानकी जी को समझाने लगे, बुझाने लगे कि वन का राज्य बहुत ही कठिन है। मात समीप कहत सब चाही, बोले समय समझ में। तो माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने में संकोच किया, क्योंकि मान मर्यादा है, रघुकुल की रीति है, सांस्कारिक जीवन है, मर्यादित जीवन है। बोले समझ मन माही, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा नहीं है कि वह बोले राजकुमारी सिखावन सुनहूँ। हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मेरी राय सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लें। आपन मोर नीक जो कहूँ, वचन हमार मान रहूँ। तब जो अपना और मेरा भला चाहती हो, भगवान राम ने कहा कि तो मेरा वचन मानकर घर में रहो, और आयुषु मोर सास सेवकाई। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, और माता सास की सेवा हो जाएगी, और घर रहने में सभी प्रकार से सब विधि भामिनी भवन भलाई। घर रहने में जो है रघुकुल की नीति के अनुसार भलाई भलाई है। तो यही तय अधिक धर्म नहीं दूजा। आदर पूर्वक शास्त्रों के चरणों की पूजा करना, सेवा करने से बढ़कर दूसरा सादर सास और ससुर पर होगा, दूसरा कोई भी धर्म इस संसार में दिखाई नहीं देता। जब जब माँ तो करें सुधि मोरी, जब जब माता मेरी सुध लेती है, मेरी याद आती है, वो यही प्रेम विकल मत घोरी। और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाती है, तो वे अपने आप को भूल जाएंगी। ऐसे समय में तुम उनके लिए उनके विचारों को बदलना, उनके मन को बदलने का काम करना। तब तुम कही कथा पुरानी, तब तुम अनेक प्रकार की सुंदर कथाओं को कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहना, सुंदर समुदाय मधुबानी, और उन कथाओं का मधुर वाणी से इन्हें समझाना, बुझाना, उनके मन को बदलना। कहूँ सुभाय शपथ रथ मोही, हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है कि मैं यह
स्वभाव में से ही कहता हूँ। मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ और कोई कारण नहीं। सुर श्रुति सम्मत बरस फलो, मायूं विनय कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब नसौ नरेश। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, मेरी आज्ञा मानकर सीता जी को भगवान राम समझाते हैं, घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत जो धर्म है उसका अनुपालन होता है और आचरण का फल तुम्हें मिला बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। हठ बस सब संकट सही, गालब नहु नरेश। किंतु हठ के बस होकर के गालब मुनि जो थे और राजा जो नहुस थे आदि सबने संकट में ही अपने दिनों को बिताया। इसीलिए ऐसा परिवेश ही न आने को मैं पुनि करी प्रणाम पितुबानी, बेग फिर अब सुने सुमुख शयानी। तब भगवान राम कहते हैं कि सुमुखी सीता जी से कहते हैं कि हे शयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिवस जात नहीं लागे निवारा, दिनों को जाने में बीतने में देर नहीं लगती है। सुंदर सिखवन सुनो हमारा, हे सुंदरी तुम्हारी यह सीख, हमारी यह सीख अगर तुम सुनोगी तो कल्याण ही कल्याण होगा। जो हड करो प्रेम बस वाना, अगर हे बामा स्त्री हे सीते यदि प्रेम बस हटकट करोगी तो तुम दुख पाओ परिणाम, तो तुम परिणामी दुख भुगतोगी। क्योंकि वन्य जीवन बड़ा ही दुखदायी होता है, परेशानी वाला होता है, कष्टकारी होता है। वन बड़ा कठिन, कानन कठिन, भयंकर भारी, और प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणामों में दुख पाओगी और वन बड़ा कठिन या क्लेशदायक और भयानक होगा। तो वहाँ की धूप है, घोर पा घासु हिम बारी बयारी, वहाँ पर अनेक प्रकार के धूप है, जाड़ा है, वर्षा है, हवा है, सभी बड़े बड़े भयानक चीज़ें हैं जिनका स्वरूप कटीला, झाड़ियाँ हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं जो, और राक्षसी माया घूमती है। कुश कंटक मग कांकर नाना, और रास्ते में कुश है, कांटा है, बहुत प्रकार से के कंकड़ हैं। सुलभ पयो बिन पद यात्रा, और उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। क्योंकि संतों का जीवन जिस प्रकार से भगवान राम जी को वन जाने के लिए कहा कि वह बतकल वस्तु में रहेंगे और मुनि वेश में अपना, तो तुम्हारे चरण कमल मन जो तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है। तो मार्ग अगम भूमिधर भारी, रास्ता जो है, जो रास्ता है उसमें अनेक प्रकार के तुम्हारे चरण कमल कोमल और मधुर और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मार्ग अगम भूमिचर भारी, कंदर खो नदी नद नारे, पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं। अगम अगाध न जाए न्यारे, उनको देखा ही नहीं जा सकता है। भालू बाघ को केकरी नागा, वहाँ पर भालू है, रीछ है, और बाघ है, भेड़िए हैं, सिंह हैं,
अनेकों प्रकार के हाथी भयानक शब्द सुनने में आएगा और उन्हें सुनकर धीरज धीरज भाग जाता है। कि बड़े बड़े भाग्यशाली जो धैर्यवान लोग होते हैं वो भी विचलित हो जाते हैं। भूमि शयन वल कल बसना, जमीन पर सोना होगा, धरती पर पेड़ों की छाल के वस्त्र होंगे, अशुन कंद फल मूल, और खाने के लिए कंदमूल फल का भोजन करना होगा। ते कि सदा सब दिन मिलेंगे, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिले ही सबसु समय अनुकूल, और कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। तो अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार के चुनौतियां, अनेक प्रकार की कठिनताएं और विषमताओं से भरा हुआपन जाना बड़ा कठिन, कठोर और दुर्गम है। इसीलिए भगवान राम सीता जी को अनेक प्रकार के जो वन का वातावरण है उसके बारे में पूरा विधिवत समझाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान राम और कौशल्या जी के संवाद के बाद जब सीता जी को पता चलता है, माता कौशल्या ने भगवान राम को वन जाने के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद सीता को पता चला कि भगवान राम भगवान राम जो है वन जा रहे हैं। तो ऐसे में सीता के अंतःकरण में ये विचार आए कि जहाँ जीवन है वहाँ प्राण भी होगा। तो भगवान राम उनको अनेक प्रकार के वन की विधाओं और परेशानियों के बारे में समझाते हैं। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने आज के प्रसंग में किया है। तो मैं सबके मंगल भोग की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार वह वन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जमीन पर सोना, पैरों की छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल फलों का भोजन करना, और भी क्या क्या परेशानियाँ वहाँ पर हैं, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही हो सकते हैं। लेकिन भगवान राम माता की सेवा और सीता जी के शरीर को देख करके उन्होंने वन जाने के लिए उनको मना ही करते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम द्वारा सीता जी को किस प्रकार से समझाया जाता है उसका प्रसंग हमने सुना, उसका अध्ययन किया, और सब लोग इसका अवलोकन करिए, समझिए, बूझिए। किस प्रकार की परेशानियों में, व्यस्तता में, कैसे कैसे परिवेश में किस प्रकार का जीवन यापन करने से सफलता प्राप्त होती है। तो आज के प्रसंग में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ।